दोस्तों आज हम देखेंगे एक रोते हुए कौवे की कहानी। और दोस्तों ये जो है रोता हुआ कौवा, ये लास्ट में हमें बहुत बड़ी सीख दे के जाता है। इसीलिए दोस्तों ये जो वीडियो है शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी जो सीख है वो मिलने वाली है। और यहाँ से आगे जो है आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। दोस्तों एक बार महात्मा जी तालाब किनारे घूमने गए थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कौवा दुखी दिख रहा था, वो रो रहा था। तो महात्मा को ये समझ में नहीं आया कि कौवा रो क्यों रहा है, वो दुखी क्यों दिख रहा है। तो महात्मा जी ने उस कौवे से पूछा कि ऐसा क्या हो चुका है कि जो तुम रो रहे हो और दुखी दिख रहे हो। तो कौवे ने कहा कि हे महात्मा जी, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो संत हैं, तो मुझे बताइए कि मेरा जो जीवन है पूरा व्यर्थ हो चुका है। मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। मैं लोगों को पसंद नहीं आता हूँ, मेरा रंग भी जो है वो अच्छा नहीं है, काला रंग किसी को भी पसंद नहीं आता है, और मेरी आवाज़ भी यहाँ तक ठीक नहीं है, और मेरा रूप भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है और मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ। ये सुनने के बाद महात्मा जी ने उस कौवे से कहा कि देखो, तुम्हें मैं जैसा चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, तुम जो है मुझे अभी बताओ कि तुम्हें कैसा चाहिए। तो कौवे ने कहा कि मुझे हंस जैसा चाहिए, या तो मैं हंस में ही जाना चाहूँगा, क्योंकि हंस को जो है सभी लोग प्रेम करते हैं। वो दिखने में सुंदर है, आकर्षित है, और उसको देख के बहुत सारे जो लोग हैं वो खुश होते हैं। उसका सफ़ेद रंग बहुत दिखने में अच्छा दिखता है, तो मुझे हंस जैसा बना दो। लेकिन उस पर महात्मा जी ने कहा कि एक बार हम हंस के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि कोई वो तो दुखी नहीं है, उसको मतलब जो जैसा रूप दिया है उसके अंदर उसको अच्छा तो लग रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे और फिर आप जैसे चाहेंगे वैसे हम हंस के अंदर आपको चेंज कर देंगे। फिर वे दोनों महात्मा जी और कौवा हंस के पास पहुँचे, और फिर से महात्मा जी ने हंस से पूछा, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो, क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो। इस पे हंस ने बोला कि नहीं, मैं इस जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इस पे कौवा देख के चकित हो गया और उसने कहा, ये क्या बोल रहे हो भाई, आप दिखने में सुंदर हो, आकर्षित हो, लोग आपसे प्रेम करते हैं, आपका कलर भी इतना अच्छा है, फिर भी आप दुखी क्यों हो। तो हंस ने इस पे कौवे से जवाब दिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लोग जो है मेरा गलत इस्तेमाल करते हैं, लोग मुझे पकड़ते हैं और गंदे तालाब के अंदर छोड़ देते हैं। मेरा ये जो रंग है, कोई रंग है, ये बार बार गंदा होता है और मुझे बार बार इसको साफ़ करना पड़ता है। मुझे लोग हमेशा कैद करते हैं, लोग दिखावे के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं, मुझे ठीक से जीने नहीं देते हैं। मैं जहाँ पे भी दिखता हूँ लोग मुझे पकड़ते हैं और ले जाके कहीं पर भी अपने घर पे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मेरे से तो अच्छा जीवन मोर का है, क्योंकि मोर के जो पंख होते हैं लोग घर के अंदर सजाते हैं, वो दिखने में भी खूबसूरत होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और वो स्वतंत्र जंगल के अंदर घूमता है। तो मेरे से तो अच्छा मुझे लगता है कि मोर है। ये सुनने के बाद फिर से महात्मा जी कहते हैं कि चलिए अभी मोर से जाके पूछते हैं कि वो अपने जीवन में कितना सुखी है। इसके बाद कौवा, हंस और महात्मा जी ये तीनों जो हैं मोर के पास जाते हैं और मोर से पूछते हैं कि क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो। इसके ऊपर मोर कहता है, नहीं, मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। पता नहीं मुझे ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया है। मुझे जो है बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब मैं जंगल में घूमता हूँ तो बहुत सारे जो लोग हैं अगर मुझे देखे तो दौड़ा दौड़ा के पकड़ते हैं और मेरे जो है नोच नोच के पंख निकाल लेते हैं और उसके अपने घर के अंदर रख देते हैं। कुछ लोग मुझे पकड़ के मेरे पंख निकालते हैं नोच नोच के और उसको बेच देते हैं, और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखने को लगता हूँ। इसीलिए मुझे ज़्यादा भय रहता है कि मैं किसी की नज़र में ना आऊँ, और इसीलिए हमेशा मैं छुपते ही घूमता हूँ, कहीं मैं लोगों को ना दिखूं और लोग जो हैं मुझे ना पकड़े। इसीलिए जो है मैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मुझे ईश्वर ने तोता बनाया होता, क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें करता है, मीठी इंसानों की तरह बोलता है, हमेशा आनंदित रहता है, लोग उसे अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, पालते हैं, प्रेम करते हैं। तो मुझसे तो अच्छा वो तोता है जिसको लोग खूब ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद फिर से महात्मा जी कहते हैं कि चलो अभी ये तो जाके तोते से ही पूछना पड़ेगा कि वो अपने जीवन में कितना सुखी है। इसके बाद कौवा, हंस, मोर और महात्मा जी ये चारों जो हैं वो तोते के पास जाते हैं और तोते से पूछते हैं कि क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो। इसके ऊपर तोता बोलता है,
नहीं, मैं अपने जीवन में बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। मैं दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ और मेरी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन मेरे इस आवाज़ का और दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग मेरा गलत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुझे लोग पकड़ते हैं और पिंजरे के अंदर डालते हैं। मुझे पकड़ना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर मुझे कोई आईना दिखाए तो मुझे दिखाई नहीं देता, और मैं किसी पेड़ की डाली पर बैठा हूँ तो मुझे आईना दिखा के गिराते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर पिंजरे के अंदर डालते हैं और मुझे उम्र भर उनके घर के अंदर ही रहना पड़ता है। मेरा जो जीवन है, इतना अच्छा जीवन, इतना ज़्यादा सुखी जीवन, लेकिन लोग जो हैं मेरे जीवन को नरक बनाते हैं। मुझे कैद करके रख देते हैं, मुझे जेल में डालते हैं, मुझे बंधक कारक बनाया जाता है। मेरा स्वतंत्रता जो है पूरी तरह से छीन लिया जाता है। लोग जो हैं मेरा मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग जो हैं मुझे मिर्ची खिलाते हैं ताकि मैं तीखा बोल पाऊँ और इंसानों की तरह बोल पाऊँ। मुझसे तो अच्छा जीवन कौवे का है। ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कोई डर। स्वतंत्र के साथ वो जीता है, स्वतंत्र के साथ वो कहाँ पर भी घूमता है, मन हो वहाँ पर जाता है। मृत्यु का उसको कोई भय नहीं है। उसका रंग काला होने की वजह से उसके ऊपर कोई रंग चढ़ता भी नहीं है। वो कभी गंदा भी नहीं होता है। उसको किसी से कोई लेना देना भी नहीं है। उसको किसी से कोई डर भी नहीं लगता है। लोग जो हैं उसको पकड़ते भी नहीं है। लोग जो हैं उसका पीछा भी नहीं करते हैं और ना ही लोग उसको कैद करके रखते हैं। तो वो संसार में मुझे लगता है कि सबसे अगर कोई सुखी पक्षी है तो वो है कौवा। काश कि ईश्वर ने मुझे कौवा बनाया दिया होता तो मैं ज़्यादा सुखी रह पाता। इसके ऊपर महात्मा जी ने फिर से कौवे से पूछा कि क्यों कौवे, अब तुम बताओ कि तुम क्या बनना चाहोगे। इसके ऊपर कौवे ने जवाब दिया, नहीं, मैं कौवा ही ठीक हूँ। आज से मैं बहुत ही ज़्यादा सुखी हूँ। ईश्वर ने मुझे जो भी बनाया है, जैसा भी बना है, बिल्कुल ठीक बनाया है। ईश्वर ने मुझे इस तरह बना के बिल्कुल मेरा जीवन सुखी कर दिया है और मैं कौवा ही ठीक हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ईश्वर ने हमें जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, वो तो बहुतों को नसीब भी नहीं होता है कि हमको इतना अच्छा बनाया होता है, फिर भी हम रोते रहते हैं। ईश्वर ने हमें जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। हम हमेशा रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हम मतलब अपने जीवन को सुखी नहीं मानते हैं। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, बिल्कुल सोच समझ के दिया है। इसी तरह दोस्तों, आप जीवन में बिल्कुल सुखी रहें। जिस तरह भी है आपके पास जो भी है, उसी के अंदर सुख रहने का या फिर सुखी रहने का प्रयास करें। दोस्तों, हर किसी चीज़ के, या भी कोई मानव को हो या फिर कोई पक्षी को, जो भी चीज़ हो, जितनी अच्छी होती है उतनी बुरी होती है, और जितनी बुरी होती है उतनी अच्छी होती है। इसको मैं ये एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए हमारा पर्स जो है वो टूटा फूटा है, फटा हुआ है, उसके अंदर कुछ 1000-2000 रुपये हैं, लेकिन वो पर्स कहीं पर तो गिर जाता है। अभी वो गिरने के बाद फिर से हम अगर ढूंढने निकलते हैं तो वो पर्स हमें मिल जाता है। तो पता है दोस्तों आपको पर्स क्यों मिल जाता है? क्योंकि दोस्तों आपका पर्स टूटा फूटा होने की वजह से किसी इंसान के उसके ऊपर नज़र नहीं गई, और जिसकी नज़र गई वो यही सोचा कि पर्स तो टूटा फूटा है तो इसके अंदर क्या हो सकता है, तो उसको किसी ने नहीं उठाया। इसका मतलब दोस्तों हमारा एक बुरी चीज़ था कि हमारे पास पर्स अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों उसी अच्छा ना होने की वजह से, यानी कि पर्स अच्छा ना होने की वजह से हमको जो है पैसे हमको जो है वापस मिल गए। अगर इसी की जगह पे अगर हमारा पर्स अच्छा होता, नया होता, तो वो गिर जाता तो लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती और लोग उठाते और उसके साथ पर्स के साथ हमारा पैसा भी चला जाता। बस मेरे कहने का यही मतलब होता है कि ज़िंदगी में इंसान ने, यानी कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, गरीबी अमीरी जो भी चीज़ें हैं, जिसके उसके जितने उतने फ़ायदे तोटे होते हैं। इसी तरह आप अगर गरीब हैं तो भी ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा, और अमीर है तो भी ठीक है, क्योंकि आपको उतनी सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो इसी तरह आपको समझ में आ गया हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है। और एक दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेज़ुबान जानवरों पे कोई भी जुल्म मत करो। जो भी जानवर हैं इस प्रकृति के अंदर, जिनको उनको स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार है और स्वतंत्रता के साथ यहाँ से जाने का भी अधिकार है, इसीलिए आप उनके अधिकार में बिल्कुल भी छेड़खानी मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों उनको भी जान होती है, जिस तरह हमारी जान होती है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी बुरा लगता है, उनकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, तो उनकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ मत करो। तो बेजुबान जानवरों के साथ जुल्म मत करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, जाते जाते लास्ट में दोस्तों प्लीज़ एक कमेंट आपका ज़रूर छोड़ जाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर,
गुड बाय।